मित्र ने पूछा है, क्या हमें अपनी भावनाओं और इंट्यूशन के अनुसार जीना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हम जो महसूस कर रहे हैं या जिसे हम अपने अंतर्मन की आवाज़ समझ रहे हैं वो सही है? भावनाओं और इंट्यूशन के सहारे जीना, इसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं और ये सारा मामला बहुत ही छलावे से भरा हुआ है, बहुत डिसेप्टिव है। जैसे तुमने पूछा है कि पता कैसे चलेगा कि जो तुम्हारी भावना, तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारा अंतर्मन कह रहा है वो सही है। हमारे अंदर तो तमाम तरह की आवाज़ें हैं। भावनाएं अभी स्थिर ही नहीं हैं, भावनाओं की एक आंधी चल रही है और जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, कई बार वो हमारे पूर्वाग्रह भी होते हैं, क्योंकि हम कुछ मान रहे हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, तो वो हमको इंट्यूशन की तरह लगती हैं। तुमको कोई खास समुदाय का, किसी खास रंग का व्यक्ति नहीं पसंद है, तुमको लगेगा नहीं अच्छा नहीं है, ये तो गलत है, पता नहीं टेररिस्ट है, तुमको इंट्यूशन आने लगेगा, तुम्हारी भावनाएं वैसा तुमसे कहने लगेंगी। लेकिन क्या सचमुच में वैसा होगा? फिर तुम्हारी पसंदें नापसंदें तमाम तरह की हो सकती हैं, जो तुम्हारे अपब्रिंगिंग में तुम्हारे अंदर डाली गई हैं, तुम्हारी कंडीशनिंग में जो तुम्हारे अंदर पैदा हुई हैं, वो सब तुम्हारे अंदर तुम्हारी भावनाओं की तरह उमड़ेंगी और तुमको इंट्यूशन की तरह जान पड़ेंगी। लेकिन वो तो तुम्हारे अपने पहले से इकट्ठे किए हुए पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान ही होंगे। इंट्यूशन के रूप में उनकी कोई वैलिडिटी होगी, कोई उनकी प्रामाणिकता होगी, इस पर संशय है। क्योंकि तुमको कई बार जो नहीं पसंद आता है, जिसकी तुम्हारी व्यक्तिगत वजहें होती हैं, वो चीज़ें तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है। अब तुम बहुत अंधविश्वासी हो गए हो, मान लो तुम ऐसी तमाम चीज़ों में यकीन करते हो जो तुमको अंधविश्वासी बनाती हैं। तुम किसी घर में जाते हो, तुमको घर की खिड़की किसी दिशा में खुलती दिखती है, तुमके घर का वातावरण तुमको तुम्हारे जो नॉर्म जो तुमने सीखे थे उनके अनुसार नहीं लगता है, और तुमको लगता है कि मुझे इस घर में अच्छी भावना नहीं आ रही है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। और अगर तुम उन बातों में यकीन करते रहे हो तो तुमको लगेगा ठीक है, लेकिन ठहर कर उसको जांचने परखने का तो कोई प्रयास करता नहीं कभी। हाँ, इंट्यूशन यानी अंतःप्रज्ञा, यानी कि जो जीवन से आए हुए इशारे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वो तब आएंगे जब तुम अपने चित्त को पूर्वाग्रहों से रिक्त करोगे, खाली करोगे। और वो तब आएंगे जब तुम अपनी प्रेजेंस से जुड़ोगे, जब तुम अपने भीतर की उस स्थिरता से, उस इनर स्टिलनेस से जुड़ोगे जो अनकंटामिनेटेड है, जो किसी भी तरह से अभी प्रदूषित नहीं हुई है, जिसमें कुछ बाहर का शामिल नहीं हो गया है, जो ओरिजिनल है, शुद्ध है, और वो चेतना है, वो स्रोत है। तो उसको तुम्हें अगर अनुभव में आने की स्थिति बनी और फिर तुम्हें तमाम तरह की चीज़ें तुम्हारे जीवन से ही संकेतों की तरह सामने आ सकती हैं, और उसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं होता, वो स्ट्रेट क्लियर एक मोमेंट की तरह आती है। और अक्सर जैसे इंट्यूटिव लिविंग की बात करें, इंट्यूटिव लिविंग हो सकती है, यानी कि वो अंतःप्रज्ञा से जीने का ढंग हो सकता है। तब तुम्हारे अंदर विचार नहीं आते, स्पेकुलेशन नहीं आते, सीधा निर्णय आता है। तुम सीधे कुछ करते हो, तुम्हारे माध्यम से कुछ घटता है सीधे सीधे, और वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा देता है। यानी कि भावनाएं आए तुम्हारे अंदर कोई इंट्यूटिव ऐसा आइडिया आए, उसकी वैलिडिटी पे बहुत शक किया जा सकता है, क्योंकि उस पर तुम भी तय नहीं होते हो। तुमको लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, लेकिन जब
तुम अपनी प्रेजेंस से जुड़कर, अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़कर, अपने लाइफ के सोर्स से जुड़कर जी रहे होते हो, तो एक इंट्यूटिव वे ऑफ लिविंग पैदा होता है, तुमसे कुछ घटता है। अगर घर के उदाहरण की जो मैंने बात करी थी, अगर किसी घर में तुमको नहीं रहना है तो तुमको नहीं रहना है, तुमको फिर कोई भावना और ख्याल नहीं आता, तुम्हें सीधे से ऐसी परिस्थिति बनती है, तुम्हारे अंदर ऐसा निर्णय घटता है और तुम रहते हो या नहीं रहते हो। तुम जिन लोगों से जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो, सब सीधा स्ट्रेट तुम्हारी लिविंग की तरह घटता है। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी भावनाओं और इस तरह के इंट्यूटिव जो बातें तुम कह रहे हो उन पर थोड़ा सतर्क रहो, क्योंकि जब तक तुम सारे पूर्वाग्रह नहीं गिरा दोगे, अपने अंदर एक्यूमुलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नहीं गिरा दोगे और अपने भीतर के रिक्त आकाश में, एम्प्टी स्पेस में नहीं तुम प्रवेश कर जाओगे, जो तुम्हारा इनर स्पेशियसनेस है, जो हमारे आंतरिक जो विस्तार है, जो तुम्हारे स्रोत की अवस्था है, तुम्हारे चैतन्य की अवस्था है, जब तक वो तुम्हारा जीवन नहीं बन जाएगा तब तक ये सारी बातें प्रामाणिक नहीं होंगी। और प्रामाणिक जीवन वही है जिसमें स्पेकुलेशन नहीं आते, अनुमान नहीं आते हैं, उसमें घटनाओं का एक प्रवाह होता है, अनफोल्डमेंट ऑफ इवेंट्स होता है, जो कि बस घटता चला जाता है। जैसे नदी बहती चली जाती है, नदी ऐसे नहीं बहती कि उसको कोई इंट्यूशन आ रहा है कि इधर मुझे बहना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए, इस चट्टान के किनारे से मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो तो जाती है, रास्ता बनाती है। सामने चट्टान आई तो उसके लिए कोई नकारात्मक नहीं है, कोई अवरोध आया तो नकारात्मक नहीं है, उधर उसका प्रवाह नहीं होना है तो नहीं होना है, वो अपना रास्ता बनाती है, रास्तों को गढ़ती है। तो जीवन जब अपने स्रोत से जुड़कर चलता है तो अपने रास्तों को नदी की तरह गढ़ता है। अब नदी रास्ता क्यों गढ़ पा रही? क्योंकि अपने स्रोत से जुड़ी है, स्रोत से जल उसमें आ रहा है, उसमें प्रवाह है। तो जीवन का जो प्रवाह है, जब वो स्रोत से अनकंटेमिनेटेड होकर चल रहा है, उसमें कोई बाधा बीच की नहीं डाली गई है, तो घटनाओं का एक प्रवाह चलेगा। उसी को इंट्यूटिव वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं। उसमें भावनाएं आती हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, अनुमानों की तरह नहीं, पूर्वाग्रहों की तरह नहीं। ऐसे जियो तो उसको तुम सार्थक मान सकते।